मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं। सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं। मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे, उनके अधिकार नहीं थे। वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे। मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को, अधिकारों को रोक रख, इसको भी मोदी जी ने एक साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया, दलितों के और ट्राइबल पर के अधिकारों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लाए। जो मेरे आदिवासी भाई जंगल के अंदर रह रहे हैं, उनको जमीन के पट्टे का अधिकार भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं, तब आज ढेर सारे चीजों का उद्घाटन हुआ है। मनोज जी ने विस्तृत रूप से इसकी मीमांसा करी है। मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू को कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से एमबीबीएस कर सकते थे। अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां एमबीबीएस कर पाएंगे, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। आज आईआईटी का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक आईआईटी का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। आईआईटी, आईआईएम और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे, इसकी चिंता की। और मित्रों, मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ चलते बात करी है कि भाई ये बात सही है, आपके आईआईटी में 2000 बच्चे आएंगे, मगर मेरे जम्मू कश्मीर के कितने आएंगे? तो उन्होंने कहा, साहब ये तो ओपन एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, देश का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है।
मेरे को होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहां पर हो जाए? तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। मित्रों, कल एक अभिनव प्रयोग मैंने देखा। 4500 यूथ क्लब यहां खोले गए हैं। 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की। किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले हैं। वो लोग समाज सेवा के काम में जुटे। मैंने भी उनको कहा कि आप लोग ढूंढ लीजिए, आपके गांव में एक भी माता, एक भी बहन, एक भी महिला गैस के सिलेंडर बगैर की है तो आप जरूर पत्र लिख दीजिए। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की एक भी माता के घर में गैस का चूल्हा न हो। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में बिजली का कनेक्शन न हो। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी न आए। अगर ये 45,000 युवा जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये युवा देखते देखते जम्मू कश्मीर को बदल देंगे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.